वो तो दूसरी पत्नी से तब शादी किया जब पहली पत्नी खत्म हो गई, तो ये तो लीगली ये भी तो पुत्र है, इनको भी तो अधिकार है। नहीं, आप बोले ना कि बड़ा लड़का छोटा लड़का, तो बड़ा लड़का कहाँ से आया है, छोटा कहाँ से, मैं बता रहा हूँ। पहली पत्नी का संतान मैं हूँ सर, मैं डिसेबल्ड हूँ 55%। कि जो एज में ज्यादा बड़ा होगा उसको कंसिडरेशन मिलेगा। अनुकंपा नियुक्ति में दो भाई के बीच विवाद है। जो डिकेज एम्प्लॉय है उनकी एक मिसेज है और 3 बच्चे हैं। तो उसमें से एक जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो सतना में रहता है और एक बेटा और एक बेटी साथ में रहती है। तो एक बेटा और बेटी दोनों ने कंसेंट दिया हुआ है पिटिशनर के फेवर में, मदर ने भी कंसेंट दिया है और ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच ने इसी को सेटल किया है लॉर्डशिप कि मदर जिसको नॉमिनेट करेगी इन, और ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने अफर्म किया है सिंगल बेंच का ऑर्डर। The case is on different footing. I am the son of the first wife. When I was aged about 4 years, my mother died. Therefore, the father performed second marriage. सेकेंड मैरिज से सर 2 बच्चे हुए। और लीगली वेडेड मैरिज है लॉर्डशिप। नहीं, अब आप ही बोल लीजिए, मैं बोलूं? मैं तो बोल नहीं पाया था ना, आप ही बोल दिए, चालू कर दिए। नहीं, आप बोले ना कि बड़ा लड़का छोटा लड़का, तो बड़ा लड़का कहाँ से आया है, छोटा कहाँ से, मैं बता रहा हूँ। बताइए सर, in this judgment there is a circular. In the present petition there is also circular. If lordship may see the annexure P4, पेज नंबर 33, उसमें पेज नंबर 45 देखें सर। अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवार दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के निम्नलिखित वैध सदस्य में से किसी एक वैध सदस्य को नीचे निर्देशित क्रमानुसार क माने फर्स्ट है दिवंगत की वाइफ, यदि अस्वीकार करने पर, पात्र न होने पर ख माने पुत्र, आई एम द एल्डर सन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ। उसके पश्चात पहली पत्नी कौन थी? पहली पत्नी का संतान मैं हूं सर, मैं डिसेबल्ड हूँ 55%। लॉर्डशिप में काइंडली सी द माय रिटर्न। इसमें पहली पत्नी दूसरी पत्नी ऐसा नहीं है लॉर्डशिप, उनकी पहली पत्नी के डेथ होने के बाद भी उसने तो ठीक है, तो अब ये भी तो मतलब दिवंगत के पुत्र ही है ना जी, पर वो अलग रहते हैं लॉर्डशिप। नहीं तो क्या हुआ में रहते हैं। अब तो उससे क्या हुआ? पर ये जजमेंट में तो ऐसा है लॉर्डशिप कि जो मदर उसको नॉमिनेट करेगी। नहीं, फिर ऐसे में एक और जजमेंट है कोऑर्डिनेट बेंच का कि जो एज में ज्यादा बड़ा होगा उसको कंसिडरेशन मिलेगा। आई एम द एल्डर सन, ये सही है। ये जजमेंट इसमें हाई यही का है ना? हाँ, 2022 का है सर। ये देखिए, इसमें वकील साहब कौन थे? इसमें सर नहीं लिखा है। इसमें डिवीजन बेंच ने अफर्म किया लॉर्डशिप इस ऑर्डर को। होते नहीं है सर, देयर इज जजमेंट बाय द एपेक्स कोर्ट। इसमें यही है, इट हैज बीन हेल्ड दैट जहां पे डिस्प्यूट है तो कुछ जजमेंट्स गुजरात हाई कोर्ट के उसमें कंसीडर हुए हैं। 2022 का जजमेंट है सर अपने हाई कोर्ट का। इसमें प्योरिटी किसको दिया जाएगा? एल्डर सन को दिया जाएगा सर। वही जजमेंट पर उसमें वो नहीं हुआ लॉर्डशिप कि मदर जो नॉमिनेट करेगी। मदर ऐसा नहीं है भाई, मदर उसका राइट कहाँ है? भाई मैं तो नहीं बोल रहा हूँ सर, ये जजमेंट बोल रहा है, मैंने जो प्लेस किया है और ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने उसको अफर्म किया। नहीं, वो वहां पे दूसरा इशू था। नहीं, सेम इशू था लॉर्डशिप उसमें। यहाँ पे अच्छा, उसमें 2 पत्नियां थी? नहीं थी। ये 2 पत्नी वाला मामला नहीं लॉर्डशिप, वो तो दूसरी पत्नी से तब शादी किया जब पहली पत्नी खत्म हो गई, तो ये तो लीगली ये भी तो पुत्र है, इनको भी तो अधिकार है। वो नहीं बोल रहा हूँ लॉर्डशिप कि इनको अधिकार नहीं है, तो सक्सेशन में बराबर सबको मिला भी है। मैं इसके अधिकार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉलिसी में जो प्रोविजन है, फर्स्ट में वाइफ को प्रोविजन है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसाइड किया उसमें यह है कि जो वाइफ जिसको ये करेगी, मदर जिसको नॉमिनेट करेगी, उसको मिलेगा। तो इस पर नहीं बोलता सर। उस केस में ऐसा है लॉर्डशिप कि छोटे भाई को दिया गया था, तो बड़े भाई ने चैलेंज किया, तो ऑनरेबल कोर्ट ने माना कि मदर ने छोटे भाई को नॉमिनेट किया था, और अल्टीमेटली दिस जजमेंट हैज बीन अफर्म्ड बाय द ऑनरेबल डिवीजन बेंच। और सर्कुलर को भी उसमें रिलाई किया गया है, ये जो सर्कुलर रिलाई कर रहे हैं ये सर्कुलर में कहीं इसमें भी यही चीज है, इसमें भी वही सर्कुलर जो है, सेम सर्कुलर है, उसमें भी उसी को किए हैं। और लिखा हुआ है रिलाई कर रहे हैं। केयरफुल perusal of para 5 of the aforesaid circular would show that preference has been given for consideration on consent point ground
in para 5, and if a widow or widower of the deceased government servant is not eligible, then only son/adopted son would be entitled for consideration, and in absence of that, adopted daughter would be entitled for consideration. In the instant case, application has been filed by two sons of deceased government servants जी who have claimed compulsory appointment. In fact, both the widows have not claimed compulsory appointment, जबकि दोनों जीवित थे, and relinquished their claim in favor of their respective sons. Therefore, two sons of the deceased government servant would be entitled for consideration, and eligibility has to be considered upon considering their applications for compulsory appointment. The respondent authorities have rejected the applications and directed obtaining succession certificate in view of fact that there is a rival claim by two sons of the deceased government servant, as both will fall within the category of para 5. इसमें यही है कि जो पुत्र में आएंगे जी of the circular dated 14/6/13, but the circular is silent about the manner method of consideration in case of two rival claims in other category. In this regard, the decision of the Patna High Court in Rajkishore Supra may be noticed herein fully profitably, in which it has been held that it is the settled principle of law that the entitlement to the compulsory appointment has to be considered in order of seniority. Case of the elder brother will have the first priority, and only if his case is rejected, then the case of the younger brother shall be considered. ये तो decide, it has already been decided. इसमें भी Similar situation. similar है. I am relying the judgment of मैंने the High Court मैंने of जो the साइड किया है उसमें पैरा 6 में दिया है ठीक है. एज पर Admit क्लास 5 के आपकी Mr. अपोजिट Rajesh पॉलिसी Kumar Keshavani for petitioner, Mr. Badgaiya, Mr. Sunil Tripathi, admit post this matter for final hearing in due course. ड्यू कोर्स में सर मैं अपाहिज आदमी हूँ। ठीक है, अब कैसा करेंगे? अब एक वीक का मेंशन दे देना सर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे. क्योंकि अनकंपनी नियुक्ति का मामला है लड़ते पर 4 साल ऐसे ही हो गया है ठीक है, post this matter, call this matter in the month of April for final hearing. फरवरी में कर देना One legal question is lots of no even देखिए, department has not अभी decided. हम अगर आप हमसे डिसाइड करवाना रहे हैं तो आपका केस डिसमिस हो रहा है. लड़ती उसके बाद भी मेरे को फेथ है इसलिए मैं फरवरी बोल रहा हूँ जनवरी बोल रहा हूँ Secondly, फेथ है लड़ती उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको खारिज करेंगे मैं अभी अगर आप जो- बोलेंगे मैं आई कैन डिसाइड दिस मैटर राइट नाउ, बट आई एम गोइंग टू डिसमिस योर पिटीशन. secondly, there is a no order by the department, let's say. Premature petition है. फिर लड़ती इस ऑर्डर अल्टीमेटली Therefore, देयर इज ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल direct the department. देयर इज ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल ठीक है, हम डायरेक्ट कर देते हैं that स्टेट will be को, better for us. डिसाइड करेंगे, दोनों डिसीजन को कंसीडर कर लेंगे जो उनको बस इतना ही कर दीजिए सर. We are it. ठीक है, Because there is a no order in merit. ठीक है जी. या तो वैसे लड़ती नहीं, दोनों जजमेंट डाल हमारा देते हैं, जो- आपका जजमेंट है उसको भी डाल देते हैं. यदि आप डिसएग्री करेंगे इस जजमेंट को तो वो तो फिर फुल बेंच को ही जाएगा तो सब चीज नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. पैसा भी नहीं, पूरा इसलिए तो लिए, पेंशन भी ले लिए. ये बात पर्सनल अरे आप- ये आप सीनियर काउंसिल है चलिए तो मैं आप जो बोल रही- चलिए हो गया, इसको फाइनल में रहने दीजिए. सर कोई ऑर्डर ही नहीं है डिपार्टमेंट. चलिए ठीक ठीक, चलिए फाइनल. हो गया.